माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 31 अक्टूबर, दिन है सैटरडे, सुबह के बजे हैं। फोन आया, एक मिनट, फोन आ गया था। एक को ये नहीं खुल रही है, लो रौनक से चिंगम नहीं खुल रही है। और यहाँ पे है रियांशी, डेट है 31 अक्टूबर, दिन है सैटरडे, सुबह के बजे हैं 11। हाँ जी, पूरे 11:15 हो गए हैं। और अंदर ननद बना रही है कोफ्ते। यहाँ देखिए, हेलो, इधर मुड़, ये क्या लगाया है? ये इसकी बेटी ने लगाया है। ये बनाएंगी यहाँ पे कोफ्ते। और यहाँ पे है रौनक, और यहाँ पे है रियांशी। हेलो, आपकी हेलो नहीं हुई, हेलो हेलो। हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ इस टाइम आगे पकैन बनाने। आटा गूंथ के आए थे, वो वीडियो मैंने बनाई नहीं। जब मैंने आगे से सुबह का व्यू शेयर किया तो मेरा जो है गला पूरी तरह से बैठ गया है। शादी में धूल थी, थोड़ा हमने गाने बहुत ज़्यादा ही गा लिए थे। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि लेट हो गए हैं। अभी पहले वाली वीडियो की एडिटिंग भी नहीं हुई है। मिलूंगी फिर आपसे, आगे दिखाऊंगी। सुबह हमने बहुत सारा आटा गूंथ के रखा है। पहले मैं गई थी, फिर दीदी आ गए थे, एक जेठानी लगते हैं। थोड़ा मैंने गूंथा, थोड़ा उन्होंने गूंथा, फिर मैं ऊपर आई। और यहाँ पे भी मैंने बाहर कपड़े भिगोने को डाल के रखे। हमने क्या किया, कपड़े लगाते रहे और फिर धोई दी। बहुत बुरे हाल हो गए हैं और ड्राइनेस बहुत हो गई है। आज मौसम ख़राब है, बारिश होने वाली है शायद, और गला पता नहीं कब तक ठीक होगा। तो चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे आवाज़ लगा दी है आगे से। यहाँ पे डाले हैं मैंने बहुत सारे कपड़े भिगोने को, और वहाँ पे जो पत्तल फेंकी उसमें आग लगी है। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे आगे। और ये है भाटी, अब यहीं पे ही बनेंगे आज पकैन। मैं और दीदी लगा देंगे। हेलो आदू, हेलो बोलो। यहाँ पे जलाई जा रही है पत्तल, यहाँ पे ही फेंक दी गई थी। पीछे खाना खा रहे थे, क्योंकि खेत अपने ही है इधर सारे। और ये हैं चाचा जी, चाचा जी ने ही सारी पत्तल जो है अभी सुबह जलाई। तो मैंने इनको हेलो करने को बोला। ये चाचा ससुर जी हैं, हेलो कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ यहाँ से नीचे। और ये देखिए, ये फूल गया है। हमने जो आटा गूंथ के रखा था अच्छे से फूल गया है। तो अब हम करेंगे तैयार इसकी स्टफिंग और फिर बनाने शुरू कर देंगे पकवान। और ये देखिए, ये है मेरे जेठानी और ये है आदू। ये जला रहे हैं यहाँ पे धूप। तो धूप जलाते हैं पहले, जो भी हमारे बनता है उससे पहले धूप जला देते हैं। तो ये कुल देवता के लिए होता है। और ये देखिए, फटाफट से आग जल गई थी, तेल गरम था। स्टफिंग बना के मैं ले आई हूँ और बारी बारी से हम यहाँ पे बना देंगे अब दोनों ही पकैन। तो शुरुआत मैंने कर दी थी, उसके बाद फिर जेठानी जी भी मेरे पकैन बनाने लग जाएंगे। हम दोनों ने मिल बांट के बना दिए थे। और यहाँ देखिए, ये जो है ननद है मेरी, ये पकैन निकालने लग गई थी, क्योंकि फिर ये फटाफट से ही बन जाते इस तरह से आग के ऊपर। तो हमने मिल बांट के बना दिए थे। और ये देखिए, मेरी देवरानी भी यहाँ पे आ गई थी। और ये इस तरह से बन के तैयार हो जाते हैं हमारे यम यम पकैन। और ये देखिए, ये है यहाँ पे दुल्हन की बहन, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी सच्ची में। और यहाँ पे बैठी है दुल्हन। थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे इस साइड को, जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ। ये जो पकैन हम बना रहे हैं ये सारे जाएंगे दुल्हन के साथ उसके मायके पग फेरे में। हमारे ऐसे ही रिवाज होते हैं। और दुल्हन की बहन यहाँ पे जो है पकैन ट्राई कर रहे हैं। बोल रहे थे कि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो पहली बार में ही इन्होंने काफ़ी अच्छा बना दिया था। और ये दुल्हन भी ट्राई करने लग गए हैं। हमने भी इसी तरह से ही शुरू में ट्राई किया था, तो आगे आगे फिर बन जाते हैं, क्योंकि हमारी साइड को जो है पकैन कुछ ज़्यादा ही चलते हैं रिश्तेदारी में इधर उधर। तो सभी ने ही यहाँ पर ट्राई की। और ये देखिए, मेरी ननद भी यहाँ पर पकैन ट्राई कर रहे हैं। तो सब ने ही अच्छे बना दिए थे। और ये बोल रहे थे मेरा पकैन ज़रूर दिखाना। और इन्हीं का पकैन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने काफ़ी अच्छा पकैन बना दिया था, साली साहिबा ने। तो सबके ही अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए, पकवान बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने घर के पास। और मैंने धोए बहुत सारे कपड़े। तो मम्मी जो तो बोल रहे थे, क्योंकि इस वाली साइड को पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जहाँ हमारा दूसरा घर है आगे गांव में, वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे पानी खुल के आता है। तो यहाँ पे पानी स्टोर था, मैंने यहीं पे ही फटाफट से धो लिए। फिर कहाँ पे ऐसे ही जो कपड़े मुझे फिर यहाँ से झाकड़ी ले जाने होंगे वो झाकड़ी ले जाऊँगी। और दिन के बज चुके हैं 3:30
और मेरी ननद भी तैयार हो रही है वापस जाने के लिए। और ये देखिए बारिश भी होनी शुरू हो गई है। तो ये अगले दिन की बारिश है, सुबह ठीक ठाक बारिश हो गई थी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ और ये रौनक ठीक है। और आज डेट है, हेलो करो, हेलो, डेट है 2 नवंबर और दिन है आज मंडे है ना। दिन है मंडे, शाम के बजे हैं इस टाइम पूरे 6। और सुबह से सुबह आज हल्की हल्की सी बारिश हुई, बस उतनी ही वीडियो बनी। और मेरा गला आपको पता ही है। और आज दिन भर मैंने पूरा रेस्ट किया। और इस टाइम हम जा रहे हैं चाची सास के घर, बिल्कुल नज़दीक ही है, क्योंकि वहाँ पे जो दड़ोंजा गया है पग फेरे के लिए वो वापस आएंगे इस टाइम। तो मम्मी और डैडी दिन भर वहीं थे। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की, क्योंकि गले में भी दर्द थी, सिर में भी दर्द थी, फिर नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो चलिए इस टाइम मैं फ्रेश हो गई हूँ और आज ना थोड़ा ठीक हो गया है, नहीं तो मेरा ना इधर इधर से भी फट गया है, धूल से सब कुछ ही, मतलब कि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो गई है आज। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की, तो आज से व्लॉगिंग हो जाएगी शुरू। अभी देखती हूँ आप लोगों के साथ व्लॉगिंग, क्या मैं वो शादी वाले ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। सब लोगों ने मेरी शादी की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, लिए दिल से थैंक यू वेरी मच। तो आवाज़ का पता नहीं है कब तक नॉर्मल हो पाएगी। गरारे कर रही हूँ नमक वाले, चाय पत्ती वाले। अब दर्द नहीं है, बीच बीच में दर्द हो रही थी। तो ज़्यादा तैयार नहीं हुई हूँ, सिंपल घर वाला ही सूट मैंने पहना है। तो जाएंगे, क्योंकि काम वगैरह तो करने गाँव वाले ही आ गए थे, खाना वगैरह बनाने के लिए। थोड़ा बहुत था झाड़ू वगैरह का, वो मम्मी वगैरह ने कर लिया था। मेरी इतनी हिम्मत थी ही नहीं, दर्द हो रही थी। फिर यहाँ के भी सारे कपड़े वगैरह धोए, वो बैग मैंने भर के रख दिए हैं सारे साफ़ करके। यहाँ पे भी बेडशीट और ये गिलाफ वगैरह मैंने सारे कल और आज में धो लिए हैं। फिर कल बहुत सारे पकैन वगैरह भी बनाए थे, वो भी हमने बनाए थे। मैं और दीदी थे एक साथ में, जेठानी लगते हैं मेरे। तो मिल बांट कर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अकेले ही काम करता है, तो हम मिल बांट के ही काम करते हैं। तो चलिए, अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो दिखाऊंगी। देवरानी को भी मैं आपसे पर्सनली मिलाऊंगी। अभी तक मैंने उसको सिर्फ ऐसे ही वीडियो में लिया था। बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है और बहुत ही क्यूट जैसी है और बहुत अच्छी है। तो चलिए, अब तो देवरानी से जब तक मैं यहाँ हूँ मिलाती रहूँगी, फिर मैं भी शायद चले जाऊँगी, देखूँगी, झाकड़ी जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं चाची सास के घर, फिर करूँगी आप लोगों के साथ शेयर सब कुछ। रौनक तो सुबह से बस अपने ही लगा पड़ा था। अभी मैंने इसको भी थोड़ा थोड़ा सा तैयार कर दिया। खुद तो मैंने वही जो घर में वियर किए हैं कपड़े वही डाले हैं, क्योंकि वहाँ पे भी शायद काम करने का ही होगा। तो चलिए लॉक लगा देती हूँ और बाहर की लाइटें जला देती हूँ और अंदर की बंद करके रखती हूँ। चलिए चलते हैं फिर। और यहाँ पे देखिए सारा काम हो गया था। रौनक यहाँ पे मेरे पास बैठ गया है, क्योंकि मैंने जो है इसका मोबाइल नहीं लाया है, तो इसको इसमें गेम खेलने का रहता है। और यहाँ पे सभी हंसी मजाक कर रहे हैं, गांव की औरतें, और फुलके बन रहे हैं साथ साथ में। और ये हमारे गांव के ही हैं जो काम करते हैं। जब इनके घर में फंक्शन होता है तो हम लोग जाते हैं। मैं तो फ़िलहाल अभी तक गई नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी ही जाते हैं। लेकिन मैंने इस बार मम्मी को बोला है कि जब यहाँ से आगे जब भी गांव में कोई फंक्शन होगा तो मैं ही जाऊँगी काम करने वगैरह। तो ये देखिए, ये मेहमान भी आ गए हैं। और ये वीडियो जो है मेरे चाचा ससुर जी बना रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया था, क्योंकि मैं किचन में थी, उनके पास मैंने मोबाइल दे दिया था। तो इस तरह से हमारे जो है नीचे ही बैठते हैं हम लोगों के। जब भी कोई मेहमान वगैरह ज़्यादा आते हैं तो हम लोगों का ऐसा ही होता है, हमारे इस तरह से ही बिठा देते हैं। और फिर यहाँ चाय पानी होगा, उसके बाद खाना वगैरह फिर इंतज़ाम किया होता है उसका अलग से। फिर यहाँ पे हम खाना वगैरह खा के मैं जल्दी से चले जाऊँगी वापस। और यहाँ देखिए, फिर इसके बाद हमारे जो है दुल्हन मोड़ी बांटती है। जैसे दूल्हे के साथ यहाँ से जब पग फेरे पे गई थी दुल्हन, तो यहाँ से भी गई थी मोड़ी, और वहाँ से भी अब इस तरह से दुल्हन की मोड़ी आती है। तो हमारे तो दूल्हे के साथ भी जाती है, लेकिन इन लोगों ने उस टाइम पता नहीं, शायद इनका रिवाज नहीं होगा, मांगी नहीं। तो हमारे जो है दूल्हे की मोड़ी शादी के दिन भी बांटी जाती है। तो उस दिन हमने ले गई थी, वहाँ पर मांगते हैं, तो इन लोगों का रिवाज शायद नहीं होगा, इस वजह से वहाँ पर नहीं मांगी थी। तो मोड़ी काफ़ी यम बनी थी। अपने जो है चावल जो होते हैं रोपे के चावल, धान के चावल, उसकी ये मोड़ी थी। तो मुझे तो दुल्हन ने जेब भर के दिया था एक्स्ट्रा दे दी थी। बहुत क्यूट है। ये देखिए हेलो कर रही है। और यहाँ पे देखिए सारी गांव की औरतें मेरी वीडियो देख रही हैं, बहुत जम के मजाक करती हैं मेरे साथ। अच्छा लगता है, सभी मिलजुल के हम इस तरह से यहाँ पे बैठे थे और मेरी वीडियो भी चल रही थी। और ये देखिए, ये मेरे बड़े जेठानी हैं,
और ये जो है पीछे को सास, ताई सास, मामी सास और ये सारे ही मेरे गांव के हैं। और यहाँ देखिए रौनक सुबह उठा है, 8 बजे है। शाम को जो है पग फेरे की रस्म हो गई थी, मतलब कि दड़ूंजा हमारा हो गया था, तो शादी भी अब खत्म हो गई है। तो शाम को वीडियो का एंड नहीं कर पाई, आगे से आई, फिर एकदम से ही हम सो गए थे। यहाँ पे सोए थे हम सब लोग, यहाँ पे और एक बिस्तर लगा दिया था। हेलो करो ऐसे, हेलो हेलो, हाँ जी हेलो। तो यहीं पे ही अगली साइड को ना यहाँ पे डैडी जी के लिए बिस्तर लगा दिया था और हम सब ना यहाँ पे सो गए थे। उधर को मैं, बीच में रौनक और इधर को मम्मी। तो हस्बैंड जो है वहीं से ही, दुल्हन के घर से ही ऊपर झांकरी के लिए ड्यूटी पे चले गए हैं अपने। कल करवा चौथ है, शायद आएंगे। ये वीडियो पता नहीं मेरी कब तक आएगी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो शाम की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शाम को कोई वीडियो का एंड नहीं कर पाई, इसलिए अभी कर रही हूँ। और आज शाम कल ना दिन को हल्की हल्की सी बारिश हुई, बिल्कुल हल्की हल्की सी। और सुबह आज ना बाहर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चली है, मैं दिखाती हूँ। फिर मैंने देखा वहाँ सामने जो पर्वत है, हिकनी बोलते हैं हम उसको। हिकनी इसलिए बोलते क्योंकि हिम की होती है, हिमखंड जिसको बोलते हैं। तो उस पे ना बर्फ है और वो बिल्कुल बर्फ से सफेद हो गए हैं। अभी पता नहीं, सब सुबह सुबह देखेंगे, दिन तक अच्छे से देखेंगे। चलिए जितने दिखते हैं उतने दिखाती हूँ, है ना रौनक। हिमालयन रेंज अगर आप कुछ दिन पहले देखोगे ना, तो वहाँ पर बिल्कुल बर्फ नहीं दिखती थी, अब अचानक से बर्फ कहाँ से आ गई? वो अचानक से नहीं आई है बर्फ। अगर बारिश होती तो अक्टूबर में ही वहाँ पे शुरू में ही बर्फ पड़ जाती है, लेकिन हल्की सी बारिश हुई और वहाँ पे बर्फ पड़ गई। जहाँ हम हाटू गए थे वहाँ पे भी बर्फ पड़ गई होनी ना, वहाँ पे भी बर्फ कल। हाँ वहाँ पे भी अब बर्फ पड़ गई होनी, अब तो वहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं। तो चलिए बाहर से मैं आपको थोड़ा बहुत बर्फ दिखाती हूँ। रौनक को भी स्नो पसंद है, यहाँ पे भी आएगी, सर्दी तक यहाँ पे भी आ जाएगी। पिछली बार बहुत ज्यादा स्नो आई थी, इस बार पता नहीं आएगी। कपड़े सारे निकाल दिए हैं बाहर और हवा देखो, ठंडी ठंडी हवा। और वहाँ पे है वो बर्फ, यहाँ देखिए। बर्फ है लेकिन अभी दिख नहीं रही है, ये वाली साइड में भी बर्फ है, दिन को अच्छी दिखेगी। सुबह में जो है बर्फ़ अच्छे से दिख नहीं रही थी। इस टाइम मैं बैठी थी यहाँ बाहर धूप में बैठने का भी उतना कुछ था नहीं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चली थी। ठंड बहुत हो गई है, मुझे तो फिर ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो अभी क्लियर दिख रही थी क्योंकि धूप अच्छे से आ गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ ये बर्फ़ शेयर कर दी है। और यहाँ पे ना 12 महीने बर्फ़ रहती है, बीच में हल्की हल्की सी चली गई थी लेकिन अब दोबारा से पड़ गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का भी कर देती हूँ मैं अब यहीं पर ही एंड। मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो का कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।